कश्मीर का इशू हमारा जो आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुमालिक में से कोई भी नहीं आ रहा, भाईजान ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। फॉरेन पॉलिसी की हमारी नाकामी है। हमारे ये पॉलिसी को 1-2 माह में नहीं बनेगी। ये पॉलिसी हमें 5-10 साल लगा के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि हम सारे ममालिक को अपने जो है वो टॉपिक के ऊपर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, स्टांस के ऊपर इकट्ठा कर सके। लेकिन इसका फिर अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, इंडिया वालों की तो ये कामयाबी हुई, आर्टिकल कामयाब है, इंडिया वाले कामयाब है। और कश्मीर के मामले उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी डिजाइन की हुई है। थोड़ा सा हमें अपने बड़े दिल के साथ बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे मीडिया उस तरह आजाद नहीं है जैसे वहाँ पे है। इस टाइम हमें तालीम पे बहुत फोकस करना चाहिए कि मतलब हमारी यूथ को पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि जब तालीम हासिल करेंगे तो फिर काफी मौके मतलब मिलेंगे। हम लोगों ने पॉलिटिक्स को बुरा कहकर इसमें खुद को ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, ना हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ठीक है, ना हमने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, जिसकी बेस पर हम ये कह सके कि हम फलां इलाके को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे टीचर जो है वो रखेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे या कुछ चीज करेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा कश्मीर कल वो आएंगे अपनी फौज भेजेंगे और चले जाएंगे। ऐसा भाई 1965 में भी हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, टैंक छोड़ के भाग गए थे। नहीं, 1971 में तो फिर ऐसा हो नहीं, वो हमारी पॉलिसी फेलियर था। तो पॉलिसी फेलियर ही तो होता है, वो हमारा पॉलिसी फेलियर था। हाँ। उस वक्त हमारी हुकूमत अलग पेज पे थी और हमारी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों, अपना भारत के प्रधानमंत्री ऐसे पॉलिसी लॉन्च किया जिसे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जोन से है। इस चीज को लेकर कश्मीर को पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खबर सुन पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है, बने रहे वीडियो की ओर, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानिश सईद। और आपका नाम? अदील अहमद। आप? आदिल शेख। उमर फारूक। क्या करते हैं भाई आप? बिजनेस है मेरा। कैसा चल रहा है? बेहतरीन माशाल्लाह। जबरदस्त। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो बेहतरीन? क्योंकि मोस्टली जब पाकिस्तानियों से डेली बेस पे हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये भी बिजनेस नहीं सही चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। आप कौन सा कर रहे हैं? सर, मैं कर रहा हूँ आयरन का और स्क्रैप का। जबरदस्त हो गया। और माशाल्लाह मेहनत करके जो है ना वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। ठीक हो गया। और माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बेहतरीन, अच्छी बात है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अगर चाहे कुछ ही लोग ये कह रहे हैं कि बिजनेस बेहतर जा रहा है तो अच्छी बात है। टॉपिक इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे बताएं, ईद भी गुजर गई, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करें, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें, बचपन से डेफिनेटली आपने भी सुना होगा कि इंडिया से कश्मीर लेना है, इंडिया के कब्जे में है कश्मीर, वो लेना है। अब खबर ये आ रही है कि उनका कश्मीर तो एक साइड पे उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पे इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, और पाकिस्तान साइड कश्मीर को वो अपने साइड पे और वो कंट्रोल करने और कवर करने के चक्कर में। देखिए सर, बात मुख्तसर सी ये है कि जो हमारी नौजवान जनरेशन है ना, ठीक है, इसने अपने किसी मुल्क के काम में हिस्सा नहीं लिया। ना इसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, ना इसने बिजनेस में हिस्सा लिया, ना इसने तालीम में हिस्सा लिया। हम लोगों ने पॉलिटिक्स को बुरा कहकर इसमें खुद को ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, ना हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ठीक है, ना हमने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, जिसकी बेस पर हम ये कह सके कि हम फलां इलाके को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे टीचर जो है वो रखेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे या कुछ चीज करेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, 2 मिनट की भी नहीं बात हुई होगी, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको देख के बड़ा मजा आएगा, बल्कि मुझे बात करके इनसे बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जिस लेवल की मैं हमेशा रोना रोता हूँ कि भाई एजुकेशन पे वर्क करो, मैं कहता हूँ हमने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, वो हम करते नहीं, हमेशा गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। कश्मीर की अगर बात है तो हमारी साइड कश्मीर पे हमने क्या किया, कौन सी एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी, किस लेवल का हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और वो लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बात को कंटिन्यू करें कश्मीर के हवाले से। देखिए, कश्मीर के हवाले से कश्मीर का इशू हमारा को आज का नहीं है। इस पे तकरीबन 70, 75, 76 साल गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसे 76 साल ना बोले, इसे 4 जनरेशंस बोले। मुझे बताएं, 4 जनरेशंस के अंदर आपने कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? कौन से हमारे बाप दादा ने ये कहा मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कौमी असम्बली में भेजूंगा और वो ये फलां करारदाद पेश करेगा? कोई करारदाद पेश नहीं हुई, किसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं उन्होंने किया। हत्ता कि यहाँ तक हमारे कश्मीर की रूट पर जाने वाली जो बसें हैं वो ही लूटी जाती हैं। वो पुलिस तो नहीं लूट रही, आर्मी तो नहीं लूट रही, हमारे चोर उचक्के लूट रहे हैं ना। ठीक है, पुलिस में हम है ना। हम तो ये कहते हैं कि कश्मीर से मोहब्बत बढ़ी है, और दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बसें जाएंगी वो लूट ली जाती है। भाईजान, वो आर्मी नहीं लूट रही, हाँ, पुलिस नहीं लूट रही, ठीक है, हम लोग लूट रहे हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करना कंट्रोल किसने करना है? मसला ये है कि आर्मी हमारी को यूएसए से नहीं आएगी,
आर्मी में भी हमारे ही पर्सन है, पुलिस में भी हमारे ही पर्सन है। ठीक है। एक गवर्नमेंट का MPA MNA या वजीर आजम या कोई भी पॉलिटिक्स में है तो वो पॉलिसी मेकिंग अगर करता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमने है। जबरदस्त। हमारे अंदर तालीम और ये कैलवरी नहीं है कि हम उनको रोक सके। ठीक है। हम वहाँ पे जाके अपने ईमानदार पुलिस ऑफिसर रख सके। ठीक है। हमारा तालीम के शोबे में बहुत ज्यादा पीछे होना सबसे बड़ा नुकसान हमें ये है कि हमारी कोई पॉलिसी मेकिंग है ही नहीं है। हाँ, हमारी किसी पॉइंट के ऊपर कश्मीर के मौके पर लेकर हमारी पॉलिसी है ही नहीं। ठीक है, नारे लेकिन बड़े जबरदस्त हम लगाते हैं, कश्मीर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारी साइड पे जो एरिया आता है वो तो इस टाइम पूरी दुनिया ये जानती है, इंडिया भी यही कहता है कि भाई इस टाइम जिम्मेदारी तो हमारी है ना। बिल्कुल। उनकी साइड पे जो कश्मीर है, जब तक ये मसले हल नहीं होते तब तक जो हिस्सा जिसकी जेर इंतजाम है। यार, हाँ। मैं आपको बात बताता हूँ, कश्मीर की जो वो वाली साइड है ना उसमें टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे रेप केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे मर्डर केसेस बहुत ज्यादा अच्छा। हैं, लेकिन उनकी अवाम ने, उनकी पॉलिसीज ने उनको एक ऐसी पॉलिसी दी हुई है कि वो उसे हाईलाइट होने ही नहीं देते। ठीक है। हमारे यहाँ जो जितने भी लोग हैं, हालांकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है उनसे, अच्छा। लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमने उस साइड की जो सिक्योरिटी है वो उस तरीके से नहीं निभाई जैसे वो निभा रहे हैं अपने लोगों की। मुसलमान को तो वो मार रहे हैं। नहीं, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बोला कि वहाँ पे टेररिस्ट ज्यादा हैं, वो भी यही रोना रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारी साइड पे जो आते हैं, लेकिन उनका ये क्लेम है, उनका वो ये कहते नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान स्टांस ही है कि पाकिस्तान साइड से आते हैं, और इसी को लेके तो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि अब वहाँ पे कोई भी अगर टेररिस्ट, कोई दहशतगर्द नजर आएगा उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। और फिर बड़ी बात देखें, आपने ये बातें की, पाकिस्तान में नो डाउट यही स्टांस होता है। थोड़ी सी मैं इधर अपनी भी ओपिनियन देना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, आपको पता है G20 की मीटिंग उन्होंने अपने कश्मीर में साइड पे करवाई। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री, इस्लामिक कंट्री, जो UAE जैसा कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री, वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आ रहा है। आपको पता है वहाँ पे दुनिया के मतलब मुख्तलिफ कंट्री से टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई एक इस्लामिक कंट्री बता दें जो कश्मीर में आके बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई छोटी मोटी हो तो शायद उसका। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि G20 में आपका नंबर कौन सा? हम तो है ही नहीं ना। है ही नहीं तो फिर भाई हमारा ये बनता ही नहीं है कि वो क्यों वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा चले, ये तो बनता है OIC में हम हैं, तो OIC की मीटिंग कश्मीर में करके दिखाए ना। वजह नहीं हो सकती। क्यों?